So again Thursday night with Naveen, and I'm again back with you to chat with you, to speak with you, to communicate with you. So before I start with this today's session, let me thank everybody who are following me every Thursday. So क्योंकि मैं कितनी भी तैयारी कर लूँ, मैं आ जाऊँ, अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस लेके, अपनी क्यूरियोसिटी लेके, अपनी क्वेरीज लेके, या just to follow me, just to bless me, just to have a connection with me, you guys come live. So I thank you all from bottom of my heart. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइव आके चीज़ें सुनते हो, समझते हो, और मुझे भी मोटिवेट करता है. भले मैंने वो चैलेंज लिया है कि एवरी थर्सडे आई विल कम लाइव, बट जैसे मैंने कहा, मैं लाइव आना चाहूँ, लेकिन अगर कोई भी सुनने वाला नहीं होगा तो मेरा लाइव आना क्या हो जाएगा, बेकार. So good to see people coming up live, people are following up. और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ स्टार्टिंग से ही, those who are coming live, जो लाइव आ चुके हैं, please send some hi hello so I can know who are actually watching live. I can interact with them, and at any point of time when you have any question, आज का टॉपिक मैं पहले से दे देता हूँ, एक वीक पहले ही. आज का टॉपिक है हाउ टू कम्युनिकेट. तो कम्युनिकेशन के लेके आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू शेयर इन द चैट. स्टार्टिंग से आप भले शेयर कर सकते हो, नहीं तो मैं मेरी बातें करता रहूंगा. जब आपको लगता है कि मेरे मन में कुछ क्वेश्चन, आपके मन में कुछ क्वेश्चन आए, फील फ्री टू शेयर योर कमेंट. यस किशन भाई, थैंक यू फॉर हेलो किशन, हैप्पी टू सी यू. सो द पॉइंट इज, आज का हम जो सेशन शुरू करेंगे उसके पहले हम एक ये क्लियर करते हैं कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है. So communication is all about words. Hello Gayatri. Communication is all about words. मैं जो बोलता हूं उसका बहुत बड़ा असर जो सुनता है उसके ऊपर होता है. Words can make you, words can break you. दुनिया में ये जो कई बार कही जाती है ना कि I'll start with a very comedy sequence. पूरी रामायण क्यों हुई? अब ढंग से देखो तो पूरी रामायण क्यों हुई? द रामायण जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ सम वर्ड गिवन बाय दशरथ, सम कम्युनिकेशन मेड बाय दशरथ टू हिज वाइफ. उसने कम्युनिकेट, आई होप यू रिमेंबर, अभी तो रामायण महाभारत लोगों ने देखी है. तो रामायण में क्या हुआ था, दशरथ जी युद्ध लड़ने गए थे, उनके रथ का पहिया निकल गया तो उनकी जो वाइफ थी उसने उसके अंदर उंगली रखाई और युद्ध जिताया. सो दशरथ राजा ने उनको एक वरदान दिया कि मांग, तू जो मांगेगी वो मैं करूंगा. और हिज वाइफ वाज स्मार्ट इनफ, जो कैकेयी रानी थी वो स्मार्ट थी. उसने बोला अभी नहीं मांगूंगी, जब टाइम आएगा तब मांगूंगी. सो दशरथ ने कुछ बोला, कम्युनिकेट किया, और उसकी वाइफ कैकेयी ने कम्युनिकेट नहीं किया. वो कम्युनिकेट किया और कम्युनिकेट नहीं किया, उसमें पूरी रामायण शुरू हुई. फिर एक टाइम आया जब राम को राजा बनना था और उसने बोला मेरे बेटे को राज बनाओ. अगेन शी कम्युनिकेटेड, और उस कम्युनिकेशन के चक्कर में पूरा क्या हो गया, रामायण बन गई. इट वॉज जस्ट अ कम्युनिकेशन. यू स्पोक. आई थिंक मैं उतना बड़ा महान वो नहीं हूं, बट मैं बोलता हूं कि दशरथ ने अगर वो सोचे समझे बिना इतना बड़ा वरदान नहीं दिया होता, कोई रामायण नहीं होता. दिस डेज इवन महाभारत इज ऑल्सो कमिंग. पूरी महाभारत होने के पीछे एक वन ऑफ द फंडामेंटल, जो ऐसे बहुत से रीजंस है, बट वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग विच आई अंडरस्टैंड इज द वर्ड्स स्पोकन बाय द्रौपदी. उसने कर्ण का अपमान किया इन द पूरी भरी सभा के सामने. व्हाट शी स्पोक. उसने जो दुर्योधन है उसका अपमान किया, अंधे का बेटा अंधा. एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्ड्स, उनको इतने वो शब्द चुभे कि उन शब्दों की वजह से वो पूरी चौसर खेली गई, द्रौपदी वस्त्राहरण हुआ, इवन वॉर हुआ. इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द वर्ड्स. सो माय डियर फ्रेंड्स, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल इन योर लाइफ. आप क्या बोलते हो उससे बहुत बड़ा असर होता है. यू कैन मेक अ पर्सन, यू कैन ब्रेक अ पर्सन. फिर भी कोई बोले नहीं वर्ड्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी मैं तो बोलूं चलता है. ओके, सो लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. एक मस्त एग्जांपल देता हूं. सपोज मैं अभी इस प्रोग्राम लाइव में मेरी मम्मी को लेकर आता हूं और मैं उनको ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूं कि
ये मेरे पापा की वाइफ, व्हाट यू विल फील? अगर आपको लगता है वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ भी बोलो चलता है, सो अभी मैं मेरी मम्मी को लाके बोलता हूं ये मेरे पापा की वाइफ, व्हाट यू पीपल विल फील? आई एम श्योर यू विल फील, अरे यार ये सेशन की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, इनको समझ रहे कि मम्मी है मेरी, ऐसे कैसे बोल रहे हैं पापा की वाइफ? लेकिन मैं गलत क्या बोल रहा हूं? मैं बोल तो सही रहा हूं, वो मेरी पापा की वाइफ है, मैंने कहां गलत बोला? बट व्हेन आई स्पीक मॉम, आई स्पीक इट्स माई मम्मी, उसका पूरा इंपैक्ट अलग रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टिल आई से ये मैं कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम लूं, उसके पहले मैं ये एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं कि जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा असर हर कहीं पे रहता है। सो चूज योर वर्ड्स वाइजली, चूज योर वर्ड्स वाइजली। तो वर्ड्स आपने ढंग से यूज नहीं किए, यू विल बी गॉन। और थोड़ा अगर आगे जाके बात करूं, यही वर्ड्स है जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। जब मैं पहले स्टेटमेंट बात कर रहा हूं, वर्ड्स कैन मेक यू। मेक यू कैसे कर सकते हैं? यही शब्द एक टीचर बोलता है, एक गुरु बोलता है, एक मोटिवेशन स्पीकर बोलता है, एक बिजनेस कोच, लाइफ कोच बोलता है। वो क्या करता है? वो लोगों को मोटिवेट करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और उसके वो वर्ड्स, उसका वो कम्युनिकेशन सुन के लोग क्या करते हैं, कहां कहां तक पहुंचते हैं। लोग अपनी पूरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। लोगों को जो चाहिए होता है वो पाना शुरू कर देते हैं। अपनी लाइफ में बड़े बड़े सपने देखना शुरू करते हैं, उन सपनों को पाने के लिए दौड़ना शुरू करते हैं, और सच में जो पाना चाहते हो पाते भी है। ये होगी एक साइड ऑफ वर्ड। क्या हो रहा है? वन साइड ऑफ द वर्ड। वन साइड ऑफ वर्ड क्या हुआ? जहां पे वर्ड्स आर मेकिंग द पीपल, ये शब्द बोले जा रहे हैं जिससे क्या किया जा रहा है? लोग अपनी लाइफ बना रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड देन आई एम कमिंग टू द सेकंड काइंड ऑफ वर्ड्स। सेकंड काइंड ऑफ वर्ड्स जिसको मैं बोलता हूं वर्ड्स कैन ब्रेक यू। यही शब्द है लेकिन वो आपको बर्बाद कर सकते हैं। कुछ लोगों के कानों में कुछ डाला जाता है और लोग क्या बन जाते हैं? आतंकवादी तक बन जाते हैं। कहे तो शब्द ही जाते हैं, वर्ड्स ही है, कम्युनिकेशन ही है। बट ये एक तरह का कम्युनिकेशन है जहां पे बंदा इसलिए रेडी हो जाता है, मरने मारने के लिए रेडी हो जाता है, अपनी जान तक देने को रेडी हो जाता है। एंड अगेन इट्स अ वर्ड, इट्स अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पावरफुल होना बहुत जरूरी है। Yes, Akash, thank you for your reply. But right now I am speaking on, Akash ने reply किया है कि miss your accounting lecture sir. Thank you Akash for that. But right now I am speaking on how to communicate effectively. और जो भी viewers देख रहे हैं उनसे मेरी request है, communication को लेके कुछ भी आपकी query हो, feel free to post. Clear? मैं आगे बढ़ता हूं। So हो क्या रहा है कि वर्ड से यू कैन मेक पीपल, यू कैन ब्रेक पीपल। हमने इसके 2-3 एग्जाम्पल दिखे। मैं पहले 1-2 के एग्जाम्पल और दे दूं, देन आई विल कम टू सम सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। लाइफ इज ऑल अबाउट कन्वर्सेशन। लाइफ इज ऑल अबाउट कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन को और बोल दो कम्युनिकेशन। मैं जैसा कम्युनिकेट करता हूं वैसा कन्वर्सेशन स्प्रेड होता है और वैसी दुनिया बनती है। मैं जैसा कन्वर्सेशन स्प्रेड करता हूं, जैसा कम्युनिकेट करता हूं, वैसी पूरी दुनिया क्रिएट होती है। मैं कई बार ये कहता हूं, लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दोज पावरफुल कम्युनिकेशन, पावरफुल कन्वर्सेशंस। क्यों? जैसा कम्युनिकेशन या जैसा कन्वर्सेशन मैंने किया है वैसा वर्ल्ड बनने वाला है। आई कैन शेयर लॉट ऑफ एग्जाम्पल आउट ऑफ दिस, जहां पे कम्युनिकेशन राइट तरीके से हुआ एंड द वर्ल्ड चेंज। आई शेयर, अभी कोविड पूरा चल रहा है, कोविड चल रहा है। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था एंड सम कम्युनिकेशन केम फ्रॉम अवर डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि इस तारीख को सबको घर से बाहर निकलना है, ढोल नगारे थाली जो आपको बजाना चाहो बजाओ। व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू गेट इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन द होल इंडिया गॉट टुगेदर। We all had a wonderful, wonderful, wonderful time. क्या किया? Communication. ये सारे communication है। I'll put a different example. ये अभी तक मैं सिर्फ बात कम्युनिकेशन कितना पावर है वो बता रहा हूं।
क्योंकि वो पता होगा तो मैं कम्युनिकेशन की बातें बोलूंगा, वो समझ में आएगी। सो कम्युनिकेशन एक और पावर बताता हूं। अगेन आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, बट जस्ट आई एम शेयरिंग फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। मुझे अभी भी याद है व्हेन नरेंद्र मोदी जी वॉज फर्स्ट टाइम, ये सेकंड है, फर्स्ट टाइम जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से बनाया गया था, तो दैट टाइम द कन्वर्सेशन वॉज वेरी नेगेटिव। ही इज वो कट्टर हिंदू है, वो क्या बोलते हैं और किसी कम्युनिटी को ध्यान नहीं देते हैं, ही इज नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। एंड देन नरेंद्र मोदी को एक चीज के लिए मैं सॉल्यूट करता हूं, उसके बाद जो 3-4 महीने का टाइम था, ही स्टार्टेड अ कम्युनिकेशन टू द वर्ल्ड, कम्युनिकेशन टू द इंडियन पीपल। लगभग 3 लाख किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की थी, सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्प्रेड करने के लिए कि आई एम द राइट पर्सन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ऑफ इंडिया। लगभग 3 लाख किलोमीटर वो ट्रैवल किए थे। चाहे उसको आप चुनाव प्रचार कह लो, मैं उसको बोलता हूं टू गिव प्रॉपर कम्युनिकेशन टू द पीपल दैट आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। और जहां 3 महीने पहले कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन क्या था कि इज नॉट द राइट कैंडिडेट, और 3-4 महीने की मेहनत में बाय स्प्रेडिंग द राइट काउंट ऑफ कम्युनिकेशन टू द राइट पीपल, he was elected as the prime minister of India. What was that? Communication. He communicated so powerfully to the world, to the Indian public. जहां जाके लोगों को इतना powerfully communicate किया, and this happened. That's what I said. If you can communicate your things powerfully, you can rule the world. You can rule the country. Communication is the key. लेकिन ये मैं पहले सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। सपोज यू कैन कम्युनिकेट वेल, कम्युनिकेशन क्यों पावरफुल होना जरूरी है, ये तो मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई कम टू द वेरी बेसिक लाइफ स्किल्स ऑल्सो। सो नाउ कमिंग टू द बेसिक लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन में क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं और सारे कम्युनिकेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। सपोज देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन, सो मैं वापस बीच में बोल दूं, मैं ज्यादा ये चाहूंगा मैं जो शेयर करूं उसमें से आपको कम्युनिकेशन को लेकर कुछ इश्यू हो, कह रहे यार किसी को मुझे ये बात बोलनी है, मैं 10 बार बोल चुका हूं फिर भी समझ में नहीं आता हाउ टू स्पीक। देखो एक चीज समझो, मैं जो बोलता हूं वो सामने वाला कुछ समझता है, मैं जिस तरह से बोलता हूं उससे भी सामने वाला समझता है। सो हाउ आई स्पीक सर्टन थिंग्स इट रीचेस टू सर्टन पर्सन। द मोर पावरफुल यू आर स्पीकिंग आई लर्न, मोर पावरफुली आई कैन इंपैक्ट द पर्सन। सो लेट मी शेयर अ वेरी क्लियर सिंपल सा एग्जांपल। सपोज मेरी ऑफिस में ऑफिस बॉय है, सिंपल आई एम टेकिंग एग्जांपल, ऑफिस बॉय है और वो साफ सफाई ढंग से नहीं करता है। हाउ आई शुड कम्युनिकेट, व्हाट आई शुड स्पीक, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन। और ऐसी हर जगह पे होती है, सुबह से लेकर शाम तक आप देखोगे तो 50 समस्याओं आप देखते हैं, 50 प्रॉब्लम आप देखते हैं, जिसको आपको सुधारना है, जिसको लगता है उसको ठीक करना है। बट हाउ यू कम्युनिकेट will decide the thing will happen or thing will not happen. ये होगा या नहीं होगा उसमें बहुत बड़ा गैप है। एक तरीका है मैं सीधा साधा चिल्ला लूं, ये क्या तरीका है, ये क्या काम करने का तरीका है। एक सुबह ऑफिस आता हूं, साफ सफाई नहीं मिलती है, क्लियर है, मैंने क्या बोला, जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मैंने शूट कर दी। सफाई ढंग से नहीं होती है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, क्या काम करने का तरीका है। सो मैं लंबे भाषण चला रहा हूं। इसकी जगह सिंपल वे में आई एम जस्ट चेंजिंग द कम्युनिकेशन। मैं इसकी जगह मैं ये बोलना शुरू करता हूं जो मुझे दिख रहा है, जहां जहां सफाई नहीं है मैं उसकी बात करता हूं। मुझे फर्श साफ नहीं दिख रहा है, मुझे खिड़की पे मिट्टी जमी हुई दिख रही है, मुझे मेरा टेबल क्लीन नहीं दिख रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, उसको ब्लेम करने की जगह, उसको झाड़ने की जगह, उसको प्रॉब्लम दिखाने की जगह मैं क्या दिखा रहा हूं, जो देख रहा हूं उसकी मैं बात कर रहा हूं। नाउ डू यू थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस। जब मैं उसको भाषण देना, जहां उससे भी काम होगा, ऐसे नहीं बोलता भाषण दूंगा तो उससे काम नहीं होगा, लेकिन जब आई एम स्पीकिंग ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैं डांट के सब काम करा सकता हूं। उसके बाद मेरा मूड भी खराब, उसका मूड भी खराब, और पूरा ऑफिस का मूड खराब चलता है। उसकी जगह मैं जो देख रहा हूं,
मेरी टेबल साफ नहीं है, खिड़कियां साफ नहीं है, फर्श साफ नहीं है, फ्लोर साफ नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, देख रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं, या जो समस्या है उसकी बात कर रहा हूं। जब सफाई नहीं होती है, कोई भी आता है तो सब गंदा लगता है। सो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, इंस्टेड ऑफ भाषण, मैंने क्या किया, जो देख रहा हूं उसका मैंने सिर्फ डिस्क्राइब व्हाट आई सॉ। जो मुझे तकलीफ दिख रही है, जो समस्या दिख रही है, सिर्फ मैंने उसको डिस्क्राइब किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं कोई वापस मैं एग्जांपल देता हूं, आपको प्रैक्टिकल कोई लाइफ में ऐसी चीज दिख रही हो, यू कैन शेयर कि इस चीज में आप ये बोल के दिखाओ, आई विल शेयर। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन डे टू डे लाइफ, मैं हाई फाई बिजनेस कम्युनिकेशन की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं डे टू डे अपने डे टू डे लाइफ में हम 50 जगह पे प्रॉब्लम देखते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग प्रॉब्लम, स्पीक व्हाट यू सी। जो देख रहे हो उसकी बात करो और आपको कोई बात करनी नहीं है, एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। क्लियर है? फाइन। सो मैं आगे जाऊं उसके पहले बार बार मैं इस चीज को रिक्वेस्ट करता हूं, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोई भी क्वेरी आती है, फील फ्री टू शेयर। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आई शेयर्ड इज instead of shouting, what you should do, tell what you see. लोगों पे चिल्लाने की जगह आप जो देख रहे हो या जो समस्या है उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है। इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, इट विल हैव अ डिफरेंट इंपैक्ट ऑन द पर्सन लिसनिंग। मैं कई बार क्लास में एग्जांपल देता हूं, बहुत मेरा ये क्लासिक एग्जांपल है, हाउ द वर्ल्ड विल चेंज। सपोज मैंने कुछ गलती कर दी है, मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, मैं एक्सेल शीट में कुछ लिख रहा हूं और मैंने कुछ आंसर गलत कर दिया। सो एक स्टूडेंट बोलता है, सर आपने ये गलत किया। एक स्टूडेंट क्या बोलता है, सर आपने ये गलत किया। इसका एक असर है, देखो जो बोलता हूं उसका यहां असर होता है। आपने कुछ गलत किया और मैं आपको बोलता हूं आपने ये गलत किया, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। उसकी जगह मैं बोलता हूं सर इसका आंसर 10,000 आएगा। डू यू थिंक इट विल हैव अ डिफरेंट इंपैक्ट? आप गलत हो, उसकी जगह मैं क्या बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा, मैं क्या बोला, दो स्टूडेंट खड़े हुए, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ क्या बोलता है, सर आपने गलत किया। उसका यहां असर कुछ अलग होगा, उसने गलती दिखाई, वो कई बार हर्ट करता है। अब मैं सिर्फ क्लासरूम कंडीशन में, लाइफ में बोल रहा हूं, अपने आसपास मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं सिर्फ मेरे एग्जाम्पल मत सुनो, अपनी लाइफ में ये चीजें देखना। आप कितनी बार सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग बोल रहे ये गलत किया, वो गलत किया, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ। गलत किया उसकी जगह आपको क्या बोलना है, सही क्या है वो बोलो ना। सर आंसर 10,000 होना चाहिए, सपोज मैंने 8,000 लिखा है, तो एक स्टूडेंट बोलता है सर आपने गलत किया, एक बोलता है सर राइट आंसर इज 8,000। यहां पे असर अलग है, आपको लगता सेम है बट उसका इंपैक्ट बहुत अलग रहेगा। डे टू डे रूटीन में आप देखिए, सो जो भी आपको डे टू रूटीन में ऐसे कुछ चीजें दिखती है जहां लगता है हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, पोस्ट द क्वेरी कि इस बात को मुझे रखना है किसी सामने, कैसे रखूं, आई विल रिप्लाई। जो मैं बोल रहा हूं उन्हीं में से आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने बताया, क्या बताया फर्स्ट सॉल्यूशन, मैं लगे तो कमेंट में एक साथ लिखूं। द फर्स्ट सॉल्यूशन वाज, मैं एक साथ लास्ट में टाइप कर दूंगा, फर्स्ट सॉल्यूशन वाज डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। मैं एक मेरे मोबाइल के अंदर टाइप करता जाऊं, लास्ट में एक साथ में पोस्ट कर दूंगा। द फर्स्ट वाज, मैं कमेंट में टाइप कर लेता हूं एक साथ, आई पोस्ट ऑल टुगेदर एट द लास्ट। डिस्क्राइब व्हाट you see or the problem। अभी मैं कमेंट में सिर्फ लिख के रख रहा हूं, पोस्ट नहीं कर रहा हूं। एंड देन आई मूव ऑन टू द, दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वे टू कम्युनिकेट इज इंस्टेड ऑफ टेलिंग, just a second, instead of telling who is wrong or what is wrong,
टेल व्हाट इज राइट। ये सारी चीजें मैं लास्ट में एक साथ पोस्ट कर दूंगा। इंस्टेड ऑफ टेलिंग हु इज रॉन्ग, इंस्टेड ऑफ टेलिंग व्हाट इज रॉन्ग, टेल व्हाट इज राइट। जो सही है उसकी बात करो ना, जो गलत उसकी बात, जब मैं बोल रहा हूं सही बात किया तो उससे अपने आप ही काम हो जाएगा। दैट्स अ वेरी सेकेंड इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट। मैं ये डे टू डे रूटीन में जो समस्या आती है उनको लेके बात कर रहा हूं, मैं हाई फ्लाई बातें नहीं कर रहा हूं। आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है, कंसर्न है, फील फ्री टू पोस्ट इन द चैट। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज। क्लियर है? सो आई एम गोइंग अहेड। द थर्ड वे, देखो कम्युनिकेशन का मैं बेसिक कहां से ऑपरेट हो रहा हूं कि कम्युनिकेट करने का तरीका होता है हमको लोगों से कुछ ना कुछ काम करवाना है, लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो हमको लोगों से काम करवाना है। सो काम करवाने के लिए कम्युनिकेशन क्या क्या होंगे? फर्स्ट, डिस्क्राइब व्हाट यू सी और द प्रॉब्लम। सेकंड, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हु इज रॉन्ग व्हाट इज रॉन्ग, टेल व्हाट इज राइट। थर्ड, आई एम गिविंग द थर्ड सॉल्यूशन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। मैं कम्युनिकेशन के पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, वर्बल कम्युनिकेशन में किसी भी लोगों से मुझे काम करवाना है तो आई एम गिविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दो सॉल्यूशन मैंने दिए, आई एम कमिंग टू द थर्ड सॉल्यूशन। टेल पीपल हाउ यू फील अबाउट इट। टेल पीपल हाउ यू फील अबाउट इट इंस्टेड ऑफ टेलिंग रॉन्ग। आपको कैसा मन में फीलिंग हो रही है उसकी बात करो। और मैंने ये देखा है, पीपल केयर फॉर योर फीलिंग। आपको जो सच में दिल से जो फील हो रहा है उसके बारे में आपको बात करनी है। व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट इट। सो शेयर अबाउट योर फीलिंग इज द थर्ड वे टू कम्युनिकेट। ये सारे सॉल्यूशन लास्ट में मैं एक साथ पोस्ट कर दूंगा। इट रिमेन्स विथ यू एज नोट्स, इवन यू कैन कॉपी इट विद अ नोट। सो जब मैं मेरी फीलिंग की बात करता हूं, जब भी कहीं मुझे कुछ लाइफ में दिक्कत चल रही है, जिसके साथ दिक्कत चल रही है, वहां जाके तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने ये गलती की, वो गलती की, इसकी जब मैं क्या बोलता हूं, व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट। अरे यार तूने ये बोला ना, इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। व्हेन आई से अबाउट माई फीलिंग, पीपल केयर फॉर योर फीलिंग। सो थर्ड सॉल्यूशन इज स्पीक अबाउट योर फीलिंग। क्लियर है? श्योर? Next solution I'm giving is give information. बहुत सारी जगह पे ये होता है, मैंने ये देखा मिसकम्युनिकेशन कहां पे होता है। मैं बहुत सारी चीजें करता हूं, सामने वाले को कम्युनिकेशन सही नहीं है, उसको इंफॉर्मेशन नहीं है चीजों के बारे में। सर आई पुट अगेन दैट ऑफिस बॉय एग्जांपल, अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है? सो कोई चीज साफ करनी है, नया नया ऑफिस बॉय आया था, उसको कुछ आइडिया है नहीं। अब मुझे बहुत पता है, बीइंग कमिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ बिजनेस, कि कांच साफ करना हो तो कांच को न्यूज़पेपर से साफ करो तो बहुत अच्छे से साफ होता है। अब वो बेचारा ऑफिस बॉय आता है और कांच साफ करता है और कांच गंदा ही रह जाता है। विंडो का कांच है, वो आता है बेचारा साफ करता है, गंदा रह जाता है। सो मैंने उसको, जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही थी मैंने बात की, अरे यार कांच गंदा रह जाता है। उसको इंस्टेड ऑफ टेलिंग व्हाट इज रॉन्ग, हु इज रॉन्ग, उसको राइट बताया, कांच साफ होना चाहिए। उसको मेरी फीलिंग की बात भी की, कह रहा कांच साफ नहीं होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट यहां पे तीनों से सॉल्यूशन नहीं आया, बिकॉज उस बेचारे को पता ही नहीं था कि एक्चुअल साफ होगा कैसे। और वो मुझे रोज बोलता है, सर मैं तो रोज अच्छे से साफ करता हूं, रोज कॉलिंग मार के साफ करता हूं, अल्टीमेटली कपड़ा ही गंदा होता है। सो बेस्ट वे टू क्लीन द ग्लास, मेरे पास इंफॉर्मेशन, तो मैंने इंफॉर्मेशन दी, सो आई गिव द इंफॉर्मेशन कि कांच को अगर साफ करना है तो कपड़े की जगह किससे साफ किया, अगर न्यूज़पेपर से, एंड यू विल फाइंड इट क्लीन। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है विच यू कैन पास ऑन टू योर सबॉर्डिनेट्स, you can pass to your family members, you can pass to your siblings, and you can get things done. छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू पास। सपोज करो नहीं, आप घर में कोई चीज लेके आए, नई चीज ले आते ही सबसे पहली क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को, उनको वो चीज देखने का बड़ा मन करता है। ये चीज सबसे पहले मुझे देखने को मिले, मुझे कुछ छेड़ने को मिले, मुझे कुछ मचकाने को मिले, दे ऑलवेज इनटू दैट। ठीक है?
सो उनके लिए सबसे पहले ये, अगर मुझे वो चीज उनको देना, मुझे भी, हमको डर लगता है कि इसको दे दूंगा कुछ बिगाड़ दिया तो, सपोज आप नया लैपटॉप लेके आए और फिर आपको लगता है इसने लैपटॉप कुछ बिगाड़ दिया तो, देन गिव देम अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। लैपटॉप इस तरह से रखा जाता है, लैपटॉप का ये स्टार्ट बटन होता है, अगर वो छोटे बच्चे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द एज यू नीड टू गिव द राइट इंफॉर्मेशन। व्हेन यू गिव द राइट इंफॉर्मेशन द चांसेस थिंग्स आर डन इन अ प्रॉपर वे। लेकिन हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, व्हाट वी गिव ऑर्डर, तू यही कर, तू वही कर, तू ऐसा ही कर, तू वैसा ही कर। व्हाट वी नीड टू गिव इज वी नीड टू गिव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज a very powerful solution which I feel is telling in one word. Don't speak much. Speak in one word. छोटी छोटी काम होते हैं जो सिर्फ एक वर्ड बोलने से काम हो जाता है। ये बहुत बड़ी, सबके घरों में एक समस्या रहती है, सबके घरों में लाइट चालू रह जाती है और हम बड़े बड़े उसके बाद रामायण महाभारत घरों में हो जाती है। इंस्टेड ऑफ दैट लाइट, somebody comes from a room and you see a light open, speak light. घर में टीवी कभी भी बच्चे चालू करके छोड़ जाते हैं, बड़े चालू करके छोड़ जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग लंबी लंबी बातें क्या बोलना है, टीवी, तुरंत उस चीज पे ध्यान जाएगा और उसके ऊपर एक्शन आएगा। बेटर ये आप जादुई वर्ड है यूज करें, यूज ओनली वन वर्ड, एक वर्ड में बोल के देखो। एंड लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन विच आई एम गिविंग इज, आफ्टर दैट इफ यू गाइज विल हैव क्वेरीज, I'll be more than happy to answer your queries, else I need to end the session. क्योंकि मैं, मेरी जो बात होती है वो लेके आता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद क्वेरी होती है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू टेकिंग योर क्वेरीज। हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिव को लेके कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू पोस्ट इन द चैट। आप चैट में पोस्ट करेंगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। फाइन। सिक्स्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज राइट अ नोट। इसको राइट अ नोट की जगह स्पेशल लिखता हूं, चैट, आई पुट अ चैट ऑन व्हाट्सएप। थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं इसको, चैट ऑन व्हाट्सएप, मैंने सब डाल दिया है। अब चैट ऑन व्हाट्सएप मीन्स व्हाट, कई बार ये मैंने खुद कई बार किया है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है, अब सामने सामने बैठे हो ना, तो यू शाउट लाइक एनीथिंग एंड यू स्पीक लाइक एनीथिंग। इंस्टेड ऑफ दैट यू गो आउट एंड स्टार्ट चैटिंग। चैटिंग करने में शोर नहीं होता है, आपने अपने मन की बात भी बोल दी, और जितना आप लाइव बैठ के पंगा करने वाले थे उसके सामने पंगा बहुत कम होता है। सर उसको मैं सिंपल में कहता, राइट अ नोट। कभी कभी बहुत सारी चीजों की समस्या होती है, उसको बोलने की जगह लिख के बता दो, लिख के छोड़ के चले जाओ। मीन्स राइटिंग इज अ वेरी 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 पावरफुल टूल। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, राइट एंड कम्युनिकेट। तो राइट एंड कम्युनिकेट जो क्या बोल रहा हूं, गो एंड चैट। सीधा बोलने की जगह, कोई चीज आपको हर्ट करके अच्छी नहीं लग रही है, सीधा मुंह पे बोलने की जगह राइट इन अ चैट, कम्युनिकेट इन चैट। देखो चैट करने के माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है, बट हियर आई एम सेइंग इन अ डिफरेंट वे हाउ टू यूज द चैट इफेक्टिवली। क्लियर है? सो दिस वर द बेसिक सोल्यूशन आई हैड गिवन। सो टू एंड माई कन्वर्सेशन, उसके बाद क्वेरी होगी तो मैं रुकूंगा, एल्स आई विल एंड द टुडेज लाइव सेशन। फाइन। सो व्हाट आई स्टार्टेड विद दिस, योर वर्ड्स कैन मेक समथिंग एंड ब्रेक समथिंग। रामायण होने के पीछे दशरथ जी ने जो वर्ड दिया था वो था। महाभारत हुई थी बिकॉज द्रौपदी ने सही वर्ड्स नहीं बोले थे, ना कर्ण को सही वर्ड बोले थे, ना दुर्योधन को सही। द वर्ड्स वेर क्रिएटेड द होल सीन, क्रिएटेड द होल एंगर, क्रिएटेड द होल फ्रस्ट्रेशन। सो वही शब्द है, या थैंक यू। सो यही वर्ड्स है विच कैन मेक यू, एंड दीज आर द सेम वर्ड्स विच कैन ब्रेक यू। यही वर्ड जो किसी को मोटिवेट करते हैं, यही वर्ड जो किसी को आतंकवादी बना देते हैं। सो वर्ड्स कैन मेक यू, वर्ड्स कैन ब्रेक यू। देन आई हैव गिवन यू द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, हाउ टू डील विथ पीपल अराउंड यू। मुझे कुछ भी काम लेना है, वो काम लेने के लिए मुझे किस तरह से वर्ड्स का यूज करना चाहिए, उसके बारे में मैंने बात की। So, if you have got any query regarding whatever I had shared, I will be more than happy to answer, or else within 1 or 2 minutes I will need to end the session today. So I am waiting for the query. If anybody comes up with the query, I will be more than happy to share, else I will end.
mind your words, and words will make the world. Very 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 powerful tool. मैंने एक कोट पढ़ा था, words are like lamp to your feet. आपके पैरों को रोशनी दिखाते हैं वर्ड्स. अगर आप राइट काइंड ऑफ वर्ड स्पीक करते हो तो आप लाइफ में आगे जाते हो, और राइट काइंड ऑफ वर्ड स्पीक नहीं करते हो तो जिंदगी में आप पीछे जाते हो. सही है गुरुजी, वर्ड्स आर सो पावरफुल. थैंक यू आर्यन जी फॉर योर फीडबैक. इफ यू हैड गॉट एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू शेयर. और भी जो कोई देख रहे हो, अगर किसी को कोई क्वेरी हो, मेक और ब्रेक नाइस सर सेशन. थैंक यू आकाश. सो एनीबडी हैज गॉट एनी क्वेरी, you can even contact me on person, that's fine. But right now, as there are no more queries, I'm ending the session. See you next Thursday live again at 9 p.m. Keep following me, keep watching me. That inspires me to come up and share my knowledge every week. Bye bye.